आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारतीय ब्लॉक नेताओं के चुनाव आयोग तक मार्च पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आज ये स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी सहित कोई भी विपक्षी सांसद कोई चर्चा नहीं चाहता है या किसी रचनात्मक परिणाम में विश्वास नहीं करता है। वे ये भी नहीं चाहते कि चुनाव आयोग अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा करे। ये आंतरिक विवादों से घिरे हुए हैं। वे एक निराधार विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या कर्नाटक के विपक्षी दल ऐसी कार्रवाइयों और अपने भ्रष्टाचार के कारण लोगों का विश्वास पूरी तरह से खो देंगे। मित्रों, आज स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी सहित विपक्ष के सभी सांसद ना तो कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम में विश्वास करते हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने संवैधानिक दायित्व को भी पूरा नहीं करने देना चाहते हैं और इनका कोई हेतु एसआईआर के विरोध में नहीं है। जो घुसपैठी इस देश में आए हैं या जो इन्होंने खुद ने अपने अपनी सीटों में लोगों को गलत रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में आज गए थे। इलेक्शन कमीशन ने बड़े इज्जत से इनको कहा कि हमारे साथ आइए, बातचीत करिए। वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में 35 की कैपेसिटी है, 3 इलेक्शन कमिश्नर है। तो कहा गया कि 30 अलग अलग पक्षों के नेता, 2 नेता एक पक्ष से आ जाएं और खुली चर्चा कर ले। इनका तो इतना बुरा हाल है कि आपस में इतना भी समझौता नहीं कर पाए कि 30 लोग कौन जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा कर। आपसी विवादों में घिरे हुए हैं। एक एमएलए कर्नाटक का स्वयं बता रहा है कैसे उन्हीं की पार्टी ने ये सब गलत वोटर दाखिल किए हैं और ये गलत वोटर को निकालने का माध्यम स्वाभाविक रूप से इलेक्टोरल रोल को ठीक करने का ही है। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपने कार्रवाई करने से रोकने के लिए राहुल गांधी जी और उनके मित्र पक्ष के नेता ये गलत विवाद खड़ा कर रहे हैं, छुप रहे हैं अपनी गलतियों के पीछे। जो सुधार हो रहा है उस सुधार के खिलाफ बजाय के समझने के विषय क्या है, एक बेबुनियाद विवाद खड़ा करने की कोशिश कर। और स्वाभाविक है, केरल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, इलेक्शन कमीशन की व्यवस्थाएं तो सब लोकल ही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स वही इलेक्शन कमीशन होते हैं, वही चलाते हैं। तो हर एक राज्य में उनके राज्य के जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं वो सुधार अगर करते हैं और ईमानदारी से अच्छी इलेक्शन लिस्ट बनती है, वोटर लिस्ट बनती है, वो हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। तो राहुल गांधी जी देश को जवाब दें। पार्लियामेंट में महत्व का काम होने नहीं दे रहे हैं। देश को आगे बढ़ना है। बड़ी चुनौतियों के सामने हमने देश को आगे लेके जाना है। विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को और बल देना है। युवा युवतियों को नए मौके देने हैं। इन सब विषयों के लिए मुझे लगता है सबने मिलकर अच्छे कामों को प्रोत्साहन देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सहायता देनी चाहिए और आपसी जो मतभेद है इन विपक्षी दलों का वो खत्म करके वो एक शिष्टमंडल के रूप में व्यवस्थित रूप में जाके इलेक्शन कमीशन से बात करें। उन्होंने उनको पत्र लिखा था कि आप आइए, 30 लोग, हर एक पार्टी के 2-2 प्रतिनिधि आए, पर इनके आपसी झगड़ों में वो यही नहीं तय कर पा रहे कि कौन जाएगा और कौन रुकेगा। जिसको खरगे जी ने बहाना दिया कि हम सब वीआईपी है, तो अब इलेक्शन कमीशन में तो जगह नहीं है 150 लोगों को जाने की। तो अब आज देश को स्पष्ट हो गया है कि पूरी बेबुनियाद बात लेकर बेबुनियाद
विषय को इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन देश की जनता समझदार है और देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब फिर एक बार बिहार के चुनाव में देगी। और आगे आने वाले दिनों में चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे कर्नाटक हो, इन सभी प्रदेशों में इस प्रकार के कारनामों के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण ये विरोधी दल के नेता और इनके पक्ष जनता की विश्वास को पूरी तरीके से खो बैठे। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।